ग्रुप में मैसेज कर देना रिज्वाइन करने के लिए। एक फंक्शन गिवन है f x, y, z इक्वल टू 1। इसको एसओपी और पीओएस में लिखना है, दोनों में। हेलो, ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 गिवन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एफ एक्स वाई जेड मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या समझ लो, पहले बताओ। एफ एक्स वाई जेड का कोई वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 3 वेरिएबल एक चीज क्लियर हो गई। अब वेरिएबल 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? सर 8। और आउटपुट क्या एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है? नो सर, मतलब कोई भी आउटपुट हो 1 ही आएगा, तो कोई भी इनपुट हो इनपुट 1 ही कॉम्बिनेशन आउटपुट में से क्या रहेगा? 1। और आउटपुट सारे कॉम्बिनेशन पे 1 रहेगा, तो सारे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यही तो हो सकता है। यस सर। अब आउटपुट 1 है सबके लिए, तो एसओपी कंसीडर मान के चले पहले कि पीओएस? एसओपी। एसओपी में इनपुट्स के वजह कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाता है जिसमें आउटपुट की वैल्यू 1 होती है। अगर हम इसको एसओपी में लिखना चाहें, अगर मिन टर्म में लिखना चाहें, तो मिन टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? x, y, z इक्वल टू सिग्मा m और सारे कॉम्बिनेशन, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये एसओपी हो गया। और पीओएस में कुछ होगा? नो सर, कुछ नहीं होगा। पीओएस में इसको लिखा ही नहीं जा सकता है, एफएक्स को, एफएक्स वाई जेड को। तो सिंपल एक लाइन लिखेंगे कि देयर इज नो मैक्स टर्म इन एफ एक्स वाई कॉमा जेड। एक तो आंसर यह हो गया, आंसर नंबर 1 एसओपी में हमने लिख लिया। और पीयूएस में लिखेंगे हम, पीयूएस फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे कि देयर इज नो मैक्स टर्म इन एफ एक्स वाई कॉमा जेड, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पीओएस वाली बात समझ में आ रही है? सर ये एसओपी अलग बार बता दिए सर। देखो, एसओपी में आपने इनपुट के कौन से कॉम्बिनेशन लेने थे जिसके लिए आउटपुट हाई था लो था? सर हाई। हाई। अच्छा, एक चीज बताओ कि आप लिखते हो कि सर y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मैथमेटिक्स जरा याद करो, x प्लस 1, ये कैसा कर्व होगा? सर स्ट्रेट लीनियर। लीनियर होगा। लीनियर होगा। x चेंज होगा तो y चेंज होगा। लेकिन हम यानी y इज ए फंक्शन ऑफ f, x मतलब x का फंक्शन है, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। लेकिन अगर y इक्वल टू हम 2 लिख दें तो क्या x का फंक्शन है? नो सर, x की वैल्यू नो कुछ भी हो, सर, y हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस लाइन को ऐसे बोलो कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा 2 रहेगा। यस सर। अब यहाँ पे देखो, इसको y मानो, y इक्वल sir. टू 1 है, मतलब x y z की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1। और x y z के कॉम्बिनेशन यही तो हो सकते हैं। समझ गया सर। यस सर। ठीक है, यस। चलो एक Yes, क्वेश्चन sir. नोट करते हैं। अब हमारे पास एक सर दूसरा, हमेशा एसओपी आएगा। यस सर, समझ गया। ठीक है, इससे हमेशा एसओपी आएगा। और यही इक्वल टू 0 होता तो पीओएस में हमारे पास 0 से लेकर सारे तो वेरिएबल आ जाते पीओएस आता। हैं और एसओपी में कोई टर्म नहीं यस सर। रहता। यस सर, समझ गया। ठीक, यस सर। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन सर दूसरा छुट्टी कर दीजिए। क्या बेटा? हेलो, यस सर। क्या बोले बेटा? एक दूसरा फंक्शन गिवन है f a, b, c, d इक्वल टू b a बार प्लस b बार d। इसको हमें सम ऑफ मिन टर्म एंड सम ऑफ मैक्स टर्म में लिखना है। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? किसी को याद है ना? सर द टर्म्स ऑफ
कैनोनिकल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म के टर्म्स जो होते हैं उसे मिन कैनोनिकल टर्म्स कहते हैं। एसओपी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी एसओपी हाँ कैनोनिकल कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ एसओपी के में जो प्रोडक्ट टर्म होते हैं, कैनोनिकल एसओपी में जो प्रोडक्ट टर्म होते हैं उसे मेन टर्म कहते हैं, और कैनोनिकल पीओएस और में जो सम टर्म होते हैं सम टर्म्स टर्म होते हैं उन्हें मैक्स टर्म कहते हैं। मैक्स उसे टर्म। मैक्स टर्म कहते हैं। तो पहली बात ये बताओ, क्या ये जो फंक्शन लिखा है ये कैनोनिकल फॉर्म में है? नो सर। नो सर, सर सी नहीं है। नहीं है। अब सी देखो और इसके दो तरीके हैं। कितने वेरिएबल का फंक्शन है? चार। एक तरीका यह है जो आपको करना है एग्जाम में, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो तरीका जो हमारे पास जो एग्जाम में हमको करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है? अभी ये एसओपी है कि पीओएस है? अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम लिख सकते हैं डी ए ये बार एसओपी है। प्लस डी एसओपी है। प्लस बी बार डी एसओपी है, लेकिन स्टैंडर्ड या कैनोनिकल एसओपी नहीं है। तो जो भी मिसिंग टर्म उन सबको लाने पड़ेंगे वन बाय वन। यस सर। तो पहले वाले में देखो क्या क्या मिसिंग है। पहले प्रोडक्ट टर्म में बी सी बी और BC सी और मिसिंग है, तो एक बाय वन लाएंगे। तो बी सी मतलब डी बी ए बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं Yes, sir. यस सर। डी Yes, sir. बी ए प्लस ए बार प्लस बी बार डी ए प्लस ए बार। अब इसको ओपन कर दो, तो इसको थोड़ा ऑर्डर में रीअरेंज कर लेते हैं। ए बार बी डी प्लस ए बार बी बार डी प्लस ए बी डी प्लस ए बार बी डी BD. प्लस ए बी बार डी प्लस ए बार बी बार डी, ए बार बी बार डी। कहीं कोई रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है? जरा ध्यान से देखो। सर सी को नहीं ऐड ए किया। बी ए बार सी को ला रहे हैं, सी को ला रहे हैं, एक बार लाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके ला रहे हैं ताकि लिखना कम पड़े। Repetition. कहीं कुछ रिपीटिशन हो रहा है? A bar B bar ए D. बार बी डी और ए Yes. बार बी बार डी। A bar B D. A bar. यह रिपीट हो रहा है इसके साथ। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, सेकंड और सेकंड एंड फर्स्ट और फोर्थ, अच्छा है ये Last. वाला और ये वाला दोनों रिपीट हो रहे हैं। सेकंड और Second and sixth. अब जो सी वाली बात जो कह रहा था, अगर सी बार लिख के चलते झूठ में फंक्शन बड़ा होता। अब हमें एक ही बार लिख रहे हैं, जो वेरी रिपीटिशन हो रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। ए बी डी प्लस ए बी बार डी, सही है? देख लीजिए कहीं कुछ आप Yes, sir. लोग ज्यादा लोग Yes, गलती पकड़ सकते हैं आसानी से। Right. यस सर। अब आखिरी वाले में से एडी कॉमन भी कर लेते तो अभी और कॉमन क्यों करना है बेटा? हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में जाना है ना। अच्छा यस कैनोनिकल फॉर्म मतलब बड़ा चाहिए हमें, जिसमें सारे वेरिएबल आए। अब सब में क्या मिसिंग है? A C. सी अच्छा क्वेश्चन, तो अब हम सी लिखेंगे, नहीं तो दो ब्रैकेट एक साथ लिख के चलना पड़ता। ओपन तो एक ही कर पाते एक साथ ना। अभी इसका शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं आपको, जो हमको समझ में आता है। कुछ लिखने में गलत तो नहीं हुआ है? नो सर। अब इसको ओपन कर दे रहे हैं और एबीसी को ऑर्डर में अरेंज करते जा रहे हैं। ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी। 8 हो गए ना, 6 हो गए, प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार B bar. सी बार डी। अब देखो कहीं कुछ रिपीट हो रहा है? अगर नहीं समझ, रिपीटिशन देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो पेंसिल उठाओ और पेंसिल उठा के इसकी वैल्यू रख लो। ए बार मतलब 0। सर नहीं हो रही रिपीटेशन। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तरीका समझने की कोशिश करो। ये कलर थोड़ा बहुत तो विजुअल होगा ना। यस सर। यस सर विजिबल। अब पहले वाले को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्या लिखेंगे? 4 2 6 1 7
Yes sir. दूसरे वाले 7, को 5, 7, इस वाले को 3, हाँ 5, 3, 3, 1, 8, क्या लिखे? 8 4 12, 12 2 14 15 3. और 8 7 12 13 8 9। अब 8, देखो कोई दिखने में रिपीटेशन लग रहा है? नो सर। हम सिंपल लिख sir, no, सकते हैं, अब लिख ले रहे हैं इसको F इक्वल टू F A B C D इक्वल टू, ये SOP है ना? Yes sir. SOP Yes, है sir. मतलब मीन टर्म। अब सब कैनोनिकल आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. तो सिग्मा Yes, m, sir. अब इसको सही ऑर्डर में लिख लो तो 1 3 1, 5 7 8 8, 9 13, 15. सही है? सर 13 रह 13 गया। 3 रह गया। चलो 13 छूट गया, 13 लिख सकते हैं 13। सर हाँ सर वहाँ पे सर 1 ऊपर वहाँ, यस सर, वहाँ ऊपर लास्ट में सेकंड लास्ट जो A, एलिमेंट है B वहाँ पे A B बार C D है ना, तो उसके नीचे 1 1 होना चाहिए ना 1 CD 1 होगा 1 0 1 1 हो। एक सेकंड रुक जाओ, रुक हाँ जाओ। सर भाई कौन से सेकंड लास्ट स्टेप की बात कर रहे हो? सेकंड Yes, लास्ट sir. एलिमेंट लास्ट से सेकंड, A B बार C D। ये बी बार, लास्ट से सेकंड सर 8 हो। सर लास्ट ये 0 1 गलत लिखे हैं, कुछ और गलत लिखे हैं? 8 के ऊपर सर, 8 के ऊपर जो 8 सर नंबर 8 में के लिखे के हैं। ऊपर ऊपर वाला। 1 0 1 अच्छा 1। हाँ, 1 1 0 0 होगा। लिखा है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा ना? यस 11 Yes है sir. तो 8 नहीं आएगा, हाँ तो इसको हम फिर हटा देते हैं। ये गलतियां बहुत होती हैं और स्पेशली हमसे तो होती हैं। 7 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 13 के बाद 15 है। ठीक है, अब सही है? Yes sir. So we have represented the given function in sum of min terms. Sum of min terms. अब अगर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखना हो, तो अभी जो हमने कंक्लूजन किया था न्यूमेरिकल से आपको जो जस्टिफाई किया था, कैन वी राइट इट? सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें एक्सप्रेशन में? 15 और 15 के लिए कितने बिट चाहिए? 4 bit. 4 4 4 मतलब 16 4 कॉम्बिनेशन, और 16 कॉम्बिनेशन मतलब 0 से 15। छूटा क्या है? 0 छूटा है, 2 0 2 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 समझ में आ गया? इवन नोट हो गया। Yes. कुछ छूटा है क्या? नहीं No, No सर sir, कुछ नहीं. तो यह हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी हो गया, यानी सम ऑफ मीन हो गया, और यह क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो कुछ हद तक ये बूलियन अलजेब्रा के नियम क्लियर हो गए हैं। यस सर। अब हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में दिक्कत ये है कि देख सकते हैं कि प्रोसेस काफी लंबा हो रहा है। अगर 4 वेरिएबल के इतने हमारे पास टर्म आ रहे हैं, इतना बड़ा वाला लिखना पड़ रहा है, तो 6 वेरिएबल के लिए सोचो कितना लिखना पड़ेगा। Yes sir. फिर ये तो ठीक है, अब चलो 36 term. इसका शॉर्टकट का तरीका देखते हैं। आपको जो फंक्शन यहाँ पे गिवन था, यह यहाँ तक समझ में आ रहा था बहुत आसानी से। यस सर। यस सर, यस अब ये बताओ, यहाँ से ये तो क्लियर है कि 4 वेरिएबल हैं। Yes sir. अब 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल मतलब 16 कॉम्बिनेशन। यस सर। Yes sir. 16 कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गिनती लिख ले रहे हैं, A B C D 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0। ये तो आता लिख लेंगे ना? Yes sir. Yes sir. 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1। कितने कॉम्बिनेशन लिख लिए? 8 लिख लिए। 8. अब इसी तरह 8 Yes और sir. होंगे। 8. Yes. 1 0 0 0 फिर 1 इसी पे लिख दे रहे हैं 0 0 1 1 0 1 0 और फिर हो जाएगा। इसको नीचे हम क्लियर कर ले रहे हैं थोड़ा सा।
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1। सोलो कॉम्बिनेशन लिख लिया हमने। यस सर। अब इसमें देखो कि पहला वेरिएबल कौन सा है जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला है, इन सब में डी जो है, डी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है कि नहीं है? यस सर। तीनों में, यस सर। यानी तीनों में डी की वैल्यू कितनी है? 1 एसओपी है ना। 1 अब इस टेबल में देखो कि टेबल में डी की यह वाली वैल्यू 1 है, यह वाली है, यह वाली, दिस 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 एंड सो ऑन है, ठीक। अब डी के साथ पहला टर्म क्या है? ए बार है ना। यस सॉरी, डी के साथ पहला टर्म ए बार है, तो ए बार मतलब यही तो कॉम्बिनेशन होंगे। यस सर। अब इसमें से सेलेक्टिव अगर बात किया जाए तो यहाँ से डी मिल रहा है और ये सारे कॉम्बिनेशन 1 वाले हैं, तो यही एक कॉम्बिनेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा यस पहले टर्म के लिए? यस सर। ये बात समझ में आ रही? थोड़ा 1 फील 3 करने की कोशिश करना। 5 7। सर फिर से बता दीजिए। डी पहले वेरिएबल, पहले टर्म में डी मतलब क्या है? 1 है, और डी के साथ क्या Yes, है? ए बार है, तो ए बार इस 16 कॉम्बिनेशन में ए बार केवल यही वाले कॉम्बिनेशन है ना। यस सर। और उसके साथ डी Yes, चाहिए, sir. मतलब उसके साथ डी की वैल्यू 1 चाहिए। एक वैल्यू 1 यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, 4 वेरिएबल मिले कि नहीं मिले? 7 8 9। यस सर। ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है? डीबी कह रहा है, तो डीबी मतलब यह बी, यह है ना। बी मतलब 1 है ना, अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो। यस सर। तो इसी तरह बी नीचे वाले यहाँ पे कुछ और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। ठीक? लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? डी चाहिए, मतलब उसके साथ वो कॉम्बिनेशन लेंगे। इसको हम लग रहा है पूरा क्लियर करके दोबारा लिखना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो, बी वाला यह हो गया। अब बी के साथ डी वाला यह कॉम्बिनेशन यह मिला, दूसरा कॉम्बिनेशन यह मिला, और यहाँ से 2 कॉम्बिनेशन मिले, दिस एंड दिस। समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। तो तीसरा वेरिएबल कौन सा है? बी बार डी। बी बार मतलब यह B वाले बार वेरिएबल। जीरो। यहाँ पे डी कॉमन अगर ले लें, अगर इन दोनों में डी कॉमन ले तो बी प्लस बी बार 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो डी ही तो है, यस सर। ठीक है। तो डी मतलब, डी का मतलब वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें जिसकी डी की वैल्यू 1 है। यस सर। तो यहाँ से हम चाहें तो कॉम्बिनेशन डायरेक्टली सारी और बना के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब चेक करने का Yes. तरीका है। छोटा अगर फंक्शन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन, तो इससे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा है तो मतलब 4 वेरिएबल तक है, तो ऐसे लिख के करो, ज्यादा सही रहेगा। या जिसको समझ में आ जाए उसको इससे कर सकता है। सर एग्जाम में तो एग्जाम में तो यही करना पड़ेगा जो हमने बताया है, ठीक है। यस यस सर। तो आज की जो- क्लास, हाँ बताओ। सर। जो ट्यूट 5 है उसमें सर कितने क्वेश्चन करने हैं? जो आपने नई ट्यूट भेजी उसमें से, और पुराने वाले जो बचे थे वो भी? सब्जेक्टिव सारे कर लो इसके। ट्यूट 4 का, एक मिनट